नवाज शरीफ साहब का आप स्टेटमेंट देखें, आप हैरान हो जाएंगे, यार कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है और इस तरह से बात कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ भी जनाब पीटीए पे तनकीद कर रहे हैं, अपने सूबाई अरकान के कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ इजला के, और वहां पे नवाज शरीफ कह रहे हैं जी कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी ये तब्दीली की सौगातें थी। अब आ जाए ना एक एक करके। करप्शन के केसेस नवाज शरीफ के ऊपर अभी तक चल रहे हैं। करप्शन इंडेक्स पे आलमी सतह पे बताया गया कि अब करप्शन ज्यादा हुई है, इनके दौर में करप्शन बढ़ी है, ये इंटरनेशनल डाटा कह रहा है। पूरी दुनिया के अखबारात में, जरीदों में इनकी करप्शन की स्टोरियां छपी हुई हैं। इमरान खान के खिलाफ कभी भी आपको 9 मई या इद्दत के केसेस ना बनाए पड़ते अगर इमरान खान करप्ट होता तो। नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के केस बने, आज तक ये जवाब नहीं दे सके। NRO 2 लेकर इन्होंने अपनी जान छुड़ाई। मुआशी तबाही तो आपने फेड़ी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, मायूसी पाकिस्तान के अंदर बदतरीन फैली हुई है। IMF के साथ दुनिया के बदतरीन आपने मुआहदे कर लिए, पाकिस्तान के इदारों तक को आपने IMF के सामने गिरवी रख दिया, हर चीज में IMF घुसा हुआ। ये तो मुआशी तबाही आपने फेरी है। महंगाई पाकिस्तान की तारीख का 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड आपके दौरे हुकूमत में टूटा है, और ये सरकारी आदाद शुमार है, मैं नहीं कह रहा। और आखिरी चीज बदतमीजी, तो बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जहाज से किसने फेंकी थी? कौन कहता था अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग? आज तक पाकिस्तान की तारीख में सियासत में जितनी बदतमीजी और बेशर्मी हुई है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा इस खानदान के खाते में। और अब इनको जवाब देने के लिए मिडिल क्लास सामने आई है, तो इन्हें लगता है कि ये लोग हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। जो तुम बोगे वो तुम काटोगे।